हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, बट एक ट्रिक के साथ। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हर बार मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, आप याद कैसे रखोगे। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक के साथ ये लेके आई हूँ ताकि आपको अभी कभी याद हो जाए एंड फिर आप एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। सो लेट्स सी। तो ये आपको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिख रहे होंगे AS1 से लेके AS41 तक। ये याद रखिएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखा अगर रहे तब ये वाला रहेगा, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा तो वो फिर अलग रहता है, ठीक है। तो अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो हम लोगों को ये याद करना है। तो इसके लिए मैंने एक स्टोरी फॉर्म किया है। अब स्टोरी में आप लॉजिक मत ढूंढिएगा, क्योंकि ये स्टोरी बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ इसको याद करने के लिए। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे। पहले स्टोरी को आप अगर 3-4 बार सुनोगे तो आपको खुद याद हो जाएगा, और एक कॉमर्स के स्टूडेंट के हिसाब से सोचिएगा, तब इजीली आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राम एक बिजनेसमैन है, ठीक है। उसने क्या किया, एक दिन वो बैठा, वो सोचा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। तो उसने क्या किया, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा। उसमें उसने देखा कि वो इन्वेंट्री बेच के कैश फ्लो कमा रहा है। अब जनरली क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन कैश फ्लो कहाँ से इकट्ठा करेगा, तो इन्वेंट्री बेच के। तो वैसे इसने भी देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा कि इन्वेंट्री बेच के इसने कैश फ्लो कमाया है। लेकिन उसमें ना 8 एरर उसको देखने को मिले। कितने एरर, तो 8 एरर देखने को मिले। अब 8 एरर देखने को मिला तो क्या, कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको। तो उसने क्या किया, एस्टिमेट करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ चेंजेस करना पड़ा उसको। अब ये तो कर लिया उसने। अब जो रिपोर्टिंग पीरियड था उसी टाइम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा होगा। तो रिपोर्टिंग पीरियड जिस दिन था उसके 10 दिन बाद ना एक इवेंट होने वाला था। क्या होने वाला था, एक इवेंट था, जिसके लिए उसने क्या किया, अब इवेंट की तैयारी करनी पड़ेगी उसको। एक इवेंट, अब बिजनेसमैन है, इवेंट रखा है उसने ताकि और बिजनेस में जो एसोसिएट्स है उससे बात हो सके। तो वो छोड़िए, इवेंट था तो इवेंट के लिए काम करना है अब उसको। क्या क्या इंतजाम उसने किया, तो 12% टैक्स देके उसने 16 प्रॉपर्टीज खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, प्लांट खरीदा। उसके बाद क्या किया, अब ये सब तो उसने खरीद लिया, और क्या करना है अब उसने क्या किया, जो लीज से जो रेवेन्यू आ रहा था ना, उस पैसे को यूज करके उसने क्या किया, 19 एम्प्लॉयज को इवेंट ऑर्गेनाइज करने रख दिया। अब वो खुद अकेले थोड़ी करेगा काम, 19 एम्प्लॉयज को उसने क्या किया, इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए रख लिया। अब इवेंट में कौन कौन आया था, इवेंट में कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आए थे, कुछ फॉरेन के भी लोग आए थे। अब बड़ा बिजनेसमैन है राम, तो आएंगे ही ना। अब वो लोग बोर ना हो, देखो अब कोई गेस्ट आपके यहाँ आए हैं तो वो बोर ना हो, ये भी तो ध्यान आप ही को रखना है। तो वो लोग बोर ना हो, इसलिए उन सभी को उसने रिलेटिव से भी मिलवाया, जो रिलेटिव्स उसके क्लोज थे उनसे मिलवाया अपने गेस्ट को। अभी कभी कभी आप देखे होंगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन ना जब बड़े से जगह पे पार्टी करते हैं या इवेंट करते हैं तो सेपरेट रूम्स रखते हैं। कुछ सेपरेट रूम में होता है ना, कुछ स्पेशल लोगों को रखा जाता है। तो इसने भी वही किया, एक सेपरेट रूम वहाँ पे रखा हुआ था जहाँ पे फाइनेंशियल सीनियर्स जो थे, कुछ सोच लीजिए नामी सीनियर्स थे फाइनेंस के, तो उनको रखा गया, जो कि इंटरेस्टेड थे एसोसिएट में इन्वेस्ट करने में और जॉइंट वेंचर करने में। इसी वजह से ना उसने क्या सोचा कि इनको एक सेपरेट रूम में रखेंगे, इनको ज़्यादा केयर करेंगे, ठीक है, ताकि ये जल्दी से जॉइंट वेंचर कर सके या एसोसिएट में इन्वेस्ट कर सके। अब इतना तो ठीक चल रहा था। इवेंट के बारे में और क्या पता चला, अब इवेंट में लोग बातें कर रहे थे, उसमें क्या हुआ, एक जो इकोनॉमिस्ट था वो इन्फ्लेशन की बात को सुन के ना क्या हो गया, हाइपर हो गया। इकोनॉमिस्ट, एक इन्फ्लेशन की बातें हो रही थी वहां पे, वही सुन के वो हाइपर हो गया। और वो क्या किया, गुस्सा में हाइपर हो गया, तो गुस्सा हो गया वो, तो क्या करेगा, वो इंस्ट्रूमेंट को उठा के प्रेजेंटेशन जहाँ पे चल रहा था उस पर फेंक दिया उसने। फिर से सुनिए, इकोनॉमिस्ट जो था वो हाइपर हो गया इन्फ्लेशन की बात सुन के, इसी वजह से उसने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन पे फेंक दिया। अब वो तो फेंक दिया, इधर चल रहा है, इधर लोग बातें कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी चल रहा है, मतलब बड़ा सा इवेंट है ना, तो सब जगह सब चीज़ हो रहा है। प्रेजेंटेशन पे उसने फेंक दिया। लेकिन कोई कोई होता है, देखे होगे गेस्ट,
अरे दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो अपना काम करूंगा, या फिर मैं अपना बात सुनाते रहूंगा। तो एक गेस्ट इतना बिजी था अपना अर्निंग सुनाने में कि इसको इस पहले वाले इवेंट से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो अपना अर्निंग सुना रहा था। अब जो उसके साथ बैठे हुए थे वो बोर होने लगे, तो बीच में से उठ के कुछ लोग चले गए। जिनको वो अपनी अर्निंग सुना रहा था उसके बीच से उठ के कुछ लोग चले गए, लेकिन बेचारा एक इम्पेयर्ड पर्सन था, इम्पेयर्ड आदमी था। इम्पेयर्ड मतलब यहाँ पे सोच लीजिए डिसेबल्ड की तरह, ठीक है। तो इम्पेयर्ड आदमी था, वो बैठा रह गया बेचारा, वो जा नहीं पाया। अब इतनी सारी कंटिजेंसी के बाद भी यहाँ पे आई नो कि कंटिजेंसी का मतलब होता है कि जो इवेंट नहीं हुआ है, फ्यूचर इवेंट जो होने वाला हो फ्यूचर में, यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा है। बट आप याद रखिएगा यहाँ पे कंटिजेंसी मतलब यहाँ पे सोच लीजिए इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी इवेंट जो रहा सक्सेसफुल रहा। अब सक्सेसफुल रहा तो इसकी गुडविल बढ़ गई। अरे वाह, इतना अच्छा बिजनेस उसने ये खड़ा किया हुआ है, इतना अच्छा आदमी है, तो उस गुडविल इसकी बढ़ गई। अब गुडविल बढ़ गई जिसकी वजह से कुछ लोग है ना उसकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए मान गए। अब कौन सी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने के लिए मान गए? तो जो प्रॉपर्टी वो एग्रीकल्चर के लिए यूज करता था उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब देखिए ये रहा हमारा स्टोरी। तो हम लोग ने राम की बात की। राम पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा था, फिर वो इवेंट की तैयारी करने लगा। अब इवेंट में क्या क्या हुआ वो हमने देखा। तो ये स्टोरी पे आपका सारा कवर हो जाता है। अब देखिए कैसे राम ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा। तो फर्स्ट हमारा एएस स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पहला वाला हो गया, टिक करते जाइए। पहला वाला हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए जिसमें उसने क्या देखा? इन्वेंट्री बेचा, इन्वेंट्री हो गया, सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट देखिए कैश फ्लो कमाया था उसने उससे। तो किस क्या कमाया था? कैश फ्लो कमाया था उसने। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हो गया। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट उसने उसमें 8 एरर्स देखे जिसको एस्टिमेट करने के लिए उसने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करना पड़ा। तो देखिए चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, इससे आपको समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात हो रहा है, एरर्स के बारे में बात हो रहा है, एस्टिमेट के बारे में बात हो रहा है। तो 8 एरर, तो 8 यहाँ पे स्टोरी में है। एरर, एस्टिमेट, अकाउंटिंग पॉलिसी, इतना से याद होना चाहिए आपको। तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है? 10 दिन बाद एक इवेंट है, रिपोर्टिंग पीरियड के 10 दिन बाद एक इवेंट है। अब देखिए 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, तो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद। ठीक, ये भी हो गया आपका रिलेट। नेक्स्ट देखिए जिसके लिए उसने 12% टैक्स देकर 16 प्रॉपर्टीज इक्विपमेंट प्लांट खरीदा। अब 12% टैक्स, तो 12% 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 और इनकम टैक्स रिलेट हो गया। 16 प्रॉपर्टीज खरीदा उसने, प्लांट और इक्विपमेंट खरीदा, देखो है ना, 16 प्रॉपर्टीज, प्लांट, इक्विपमेंट, ये भी हो गया। इसके बाद क्या किया उसने? लीज से जो रेवेन्यू आ रहा था, लीज हो गया, रेवेन्यू हो गया, उससे उसने क्या किया? 19 एम्प्लॉयज को हायर किया इवेंट मैनेज करने के लिए। अब उसके बाद क्या किया? अब इवेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। 19 तक क्या हो गया? उसने इवेंट की कैसे तैयारियां की वो देखा हमने। अब देखेंगे हम लोग कि कैसे उसके बाद इवेंट में क्या होता है। इवेंट में क्या हुआ? इवेंट में गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए, हो गया गवर्नमेंट ऑफिसर, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखिए फॉरेन के भी कुछ लोग आए। यहाँ पे आपको फॉरेन एक्सचेंज दिख रहा है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इससे याद रखिएगा, फॉरेन से याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये भी आपका हो गया, फॉरेन के कुछ लोग आए थे। अब वो बोर्ड ना हो, तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है बोर्ड ना हो, तो बोर्ड से बोरोइंग याद रखिएगा, ये वर्ड बोर्ड से बोरोइंग। ठीक है, तो बोर्ड से बोरोइंग हो गया, तो यहाँ पे ये भी हो गया बोर्ड ना हो, इसलिए उसने क्या किया? तो उसने अपने रिलेटिव से मिलाया। तो रिलेटिव से क्या हो गया? रिलेटेड पार्टी, जो लोग क्लोज थे, क्लोज से आपका क्लोजर हो गया। इसके बाद उसने क्या किया था? और एक सेपरेट रूम में क्या किया था? फाइनेंस के ऑफिसर्स को रखा हुआ था। तो देखिए सेपरेट से फाइनेंस से फाइनेंशियल हो गया, तो ये वाला भी हो गया। किन लोगों को रखा था सेपरेट फाइनेंस ऑफिसर्स को?
तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे एसोसिएट में और जॉइंट वेंचर में, तो ये वाला भी हो गया आपका। अच्छा, इतना तक तो हो गया। अब दूसरी तरफ क्या चल रहा था कि एक इकोनॉमिस्ट जो है, इकोनॉमिस्ट से इकोनॉमिस्ट हो गया हाइपर होके। हाइपर क्यों हुआ? तो उसने इन्फ्लेशन का बात सुना था। इन्फ्लेशन हो गया ना, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक। क्या किया? इंस्ट्रूमेंट फेक के प्रेजेंटेशन पे फेंक दिया, तो इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब लेकिन और एक आदमी जो था वो अपने अर्निंग बताने में व्यस्त था, तो देखिए अर्निंग हुआ, पर वो जो अर्निंग बता रहा था उससे कुछ लोग बोर हो गए और बीच में से, इंट्रीम मतलब क्या होता है? बीच में से, मतलब पूरे ईयर के बीच में जब कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो तो उसको इंट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो इंट्रीम हो गया मतलब बीच में से। बीच में से देखिए यहाँ पे है ना, क्या दिखा रहे हैं, बीच, ये बीच हो गया। बीच को रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा है? इंट्रीम। बीच में से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, उसके बाद बीच में से उठ के चला गया। लेकिन बेचारा जो एक इम्पेयर्ड पर्सन था, देखिए इम्पेयर्ड से इम्पेयर्ड एसेट हो गया, वो बैठा रह गया। अब इतनी कंटिंजेंसी के बाद भी, अब देखा आपने कि कंटिंजेंसी मैंने क्यों यहाँ पे ऐड किया था, ताकि ये याद रहे आपको। इतनी कंटिंजेंसीज के बाद भी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट के बारे में बात हो रही है, तो इतनी कंटिंजेंसी के बाद भी जो इवेंट था सक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से उसकी गुडविल बढ़ गई। इंटेंजिबल एसेट में क्या आता है? सबसे फेमस इंटेंजिबल एसेट क्या है? गुडविल है, ठीक है। तो गुडविल यहाँ पे आपका हो गया। इंटेंजिबल एसेट को से आप समझ जाना कि गुडविल को इंटेंजिबल एसेट से समझ जाना। अब गुडविल बढ़ गई, गुडविल बढ़ गई तो कुछ लोग इन्वेस्ट करने के लिए मान गए उसकी प्रॉपर्टी पे, तो देखिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और लास्ट में क्या था कि कौन सी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जो वो एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहा था। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने इतनी छोटी सी स्टोरी से पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर कर लिया है। बट आपको ये स्टोरी याद होना चाहिए, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा ऐसे भी। और बहुत डायरेक्ट लिखा हुआ है मैंने स्टोरी में कौन सा क्या है, तो इसीलिए ज़्यादा समझने में आई डोंट थिंक कि आपको कोई परेशानी होने वाली है। तो इस तरह से आपका सारा कवर हो गया। एक आपका बच गया इसमें से बीच में एक, हाँ, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आप एक याद कर लेना। मैं एक्चुअली इसको भूल गई थी ऐड करना स्टोरी में, बट आप इसको याद कर लेना। बाकी सारा तो आपका हो ही गया है। अब इसमें से कोई क्वेश्चंस भी हम लोग अभी बनाएंगे, क्या कैसा क्वेश्चन आता है नहीं आता है, पर उससे पहले एक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो राम एक बिजनेसमैन था, उसने फाइनेंशियल अकाउंट देखा तो देखा कि इन्वेंट्री बेच के उसने कैश फ्लो कमाया है, बट उसमें 8 एरर्स थे। 8 एरर्स को चेंज करने के लिए उसने क्या किया? अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज किया, ठीक है। अब क्या हुआ? 10 दिन बाद, रिपोर्टिंग पीरियड के 10 दिन बाद एक इवेंट होने वाला था। अब इवेंट की तैयारी करने के लिए उसने क्या क्या किया देखिए। 12% टैक्स देके, टैक्स हो गया 12% टैक्स देके उसने 16 प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट खरीदा। और लीज से जो पैसा आ रहा था, रेवेन्यू आ रहा था, लीज से जो रेवेन्यू आ रहा था उससे उसने 19 एम्प्लॉयज़ को इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए रख दिया। इतना दूर तक हम लोग इवेंट की तैयारी कर रहे थे। अब इवेंट में क्या हुआ? इवेंट में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आए थे, कुछ फॉरेन के लोग आए थे। अब वो बोर ना हो इसलिए क्या किया उसने? अपने रिलेटिव से मिलवाया उसने, जो कि क्लोज थे। अब एक सेपरेट रूम में उसने फाइनेंशियल ऑफिसर्स को रखा जो कि इंटरेस्टेड थे किस चीज़ में? तो इन्वेस्ट करने में, एसोसिएट्स में और जॉइंट वेंचर में। अब इधर की बात तो जो होती थी, अब कुछ गेस्ट क्या कर रहे थे उधर? एक जो उसमें से गेस्ट में से इकोनॉमिस्ट था, वो इन्फ्लेशन की बात सुनकर हाइपर हो गया और फाइनेंशियल और क्या किया उसने? इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंटेशन के ऊपर फेंक दिया। लेकिन और एक आदमी जो वहीं पे बैठा हुआ था एक तरफ पे, वो अपने अर्निंग की बात ही करने में व्यस्त था, जिससे बोर होके कुछ लोग जो है वो बीच में ही उठ के चले गए। लेकिन बेचारा एक इम्पेयर्ड आदमी वहीं बैठा रह गया। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स या इतनी सारी कंटिंजेंसी के बाद भी जो इवेंट रहा वो सक्सेसफुल रहा। अब कोई चीज़ सक्सेसफुल हुआ तो क्या हुआ? गुडविल बढ़ेगा, गुडविल बढ़ गया। गुडविल बढ़ने की वजह से क्या हुआ? कुछ लोग उसकी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने के लिए मान गए। अब इन्वेस्ट करने के लिए मान गए कौन सी प्रॉपर्टी? तो जो प्रॉपर्टी वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहा था।
आई होप आपको याद हो जाएगा इस तरह से। आई नो मे बी आप किसी किसी को डिफिकल्ट थोड़ा लग रहा हो, बट आपको अगर ये स्टोरी याद हो गया तो आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आपका है 2019 जून का है, 2019 का जून का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे किससे रिलेटेड है। तो हम लोगों को पहले क्या करना है, स्टोरी याद करना है। तो देखिए स्टोरी में क्या क्या था। अब आपको याद होगा स्टोरी में था कि 12% इनकम टैक्स देके उसने इवेंट की तैयारी करने के लिए क्या क्या किया था। 12% इनकम टैक्स देके 16 प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट खरीदा था। याद है आपको स्टोरी। तो डायरेक्टली स्टोरी में क्या था, 12% इनकम टैक्स देके, तो ये से तुरंत हो जाएगा। और 16 क्या खरीदा था, प्रॉपर्टीज खरीदा था, प्लांट खरीदा था, इक्विपमेंट खरीदा था। उसके बाद उसने क्या किया था, तो उसके बाद उसने किया था जो लीज से उसका रेवेन्यू आ रहा था। तो देखिए इसके बाद तुरंत था लीज से रेवेन्यू आ रहा था। तो मतलब 16 के बाद क्या होना चाहिए, 17। तो लीज से जो रेवेन्यू आ रहा था उससे उसने क्या किया था, 19 एम्प्लॉयज को हायर किया था। तो यहाँ पे आपको उतना जाने का भी जरूरत नहीं है, पूरी स्टोरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 3 हो गया है तो आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। ए का होगा 4, ए का 4। अब जिसमें ए का 4 नहीं है आप उसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए। स्टार्टिंग में ही करिएगा। अभी तो हम लोगों ने 3 कर लिया है, लेकिन 3 नहीं भी कीजिएगा तो आपका ऐसे एलिमिनेशन मेथड से बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था, बी को छोड़ दीजिए, अब डी का देख लीजिए। डी का 1 होना चाहिए। डी का 1 जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। बचा कौन, सिर्फ 2 देखने के बाद ही आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको सारा याद ना भी रहे, इसमें 2 याद रहता तब भी आपका बन जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का 4 मार्च में शिफ्ट 1 का। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट से कौन सा रिलेटेड है। तो अब आपको याद करना पड़ेगा। पहले तो इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। अभी जितना भी हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा, स्टोरी में कितने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तक थे, तो 1 से लेके 41 तक था। तो उसमें तो आ रहा था आपका फॉरेन एक्सचेंज, है ना, फॉरेन एक्सचेंज आपका आ रहा था। तो इसमें से पहले एलिमिनेट कर दीजिए आप जो नहीं है। 41 के बाद तो आपने नहीं पढ़ा है अभी, तो ये वाला एलिमिनेट कर दीजिए। बचा कौन, 21 और 19। तो आपको स्टोरी याद होगा कि उसने क्या किया था, इवेंट को मैनेज करने के लिए 19 एम्प्लॉयज को हायर किया था। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड है 19 वाला, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तब बचा कौन सा, तो आपको पूरा स्टोरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी 21। ये स्टोरी में भी आपको याद होगा कि इवेंट में कौन आए थे, तो फॉरेन के कुछ लोग आए थे। तो गवर्नमेंट ग्रांट के बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखिए 2022 14 अक्टूबर शिफ्ट 1 का है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला तो सबको याद रहना चाहिए। हम लोगों ने स्टोरी में क्या पढ़ा था कि राम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ है, आप पहले चेक कीजिए। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया आपका 1 नंबर। अब ऑप्शन में चेक कीजिए, ए का 2 कौन किसमें नहीं है, जिसमें नहीं है उसको काट दीजिए, पहले एलिमिनेट कर दीजिए। काट दिया आपने। अब नेक्स्ट देखिए 8 है, 28 है, 34 है। अब मान लीजिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर्स याद नहीं है, पर आपको ये तो सीक्वेंस तो पता होना चाहिए। तो चलिए स्टोरी को फिर से रिपीट करते हैं। राम क्या कर रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा था, जिसमें से क्या था कि इन्वेंट्री से उसने इन्वेंट्री बेच के उसने कैश फ्लो जमा किया था। अब उसमें कुछ एरर्स आ गया था। कितना एरर्स था, 8 एरर था, 8 एरर्स थे। देखिए एरर कहाँ पे है, दिख गया आपको एरर, वर्ड याद रखिएगा। अब एरर को ठीक करने के लिए उसने क्या किया था, अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस किया था। ठीक, तो 8 से ही तो आपका बन जाना चाहिए, 8 एरर्स। अब चेक कीजिए बी का 4 कहाँ नहीं है, बी का 4 सिर्फ इसमें है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसी में क्या है आपका, बी में 4 है। और दूसरा भी देख लेते हैं।
तो आप देखिए क्या है, जॉइंट वेंचर वाला है और इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो स्टोरी में आपको याद होगा तो पहले एक इवेंट में क्या था कि सेपरेट रूम में वो ऑफिसर्स को रखा गया था जो जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट करना चाहते थे। उसके बाद ना जाके आपने पढ़ा था कि हाँ कोई आदमी था जो कि अपने अर्निंग के बारे में ही बात कर रहा था, जिससे तंग आके बीच में से सिर्फ क्या रिफर था, इंटरिम। तो ये बाद में आना चाहिए, ये पहले आना चाहिए। तो ये वाला पहले होगा तो 28 वाला हो जाएगा, सी का 1 है ना, सी का 1 और डी का 3। देखिए कितना इजीली बन रहा है अगर आपको स्टोरी याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 नवंबर का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का। फिर से देखिए AS1 रिपीट हुआ है। AS1 में क्या था, राम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा था। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए कौन सा है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन। तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट नंबर है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रेजेंटेशन वाला जो है वो 1 नंबर हो जाएगा, मतलब ए का 1, ए का हो गया आपका 3। ए का 3 देखिए कहाँ पे है, इन ए और बी में है, जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, 2 बचा। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको फिर मैं बता रही हूँ कि पहले कौन सा था, 1 से 41 तक हम लोगों ने अभी देखा है, तो 110 वाला तो नहीं देखा है हम लोग, पहले इसको हटा दीजिए, इसको देखना ही नहीं है। अब ऑप्शन में से भी हटा दीजिए कौन सा आपने नहीं पढ़ा है। प्रोविजन कंटिजेंसी तो पढ़ा है आपने, कंटिजेंसी पढ़ा है आपने, प्रेजेंटेशन पढ़ा है, फाइनेंशियल, हाइपर इन्फ्लेशन याद है, जो इकोनॉमिस्ट हाइपर हो गया था इन्फ्लेशन का नाम सुन के, तो ये वाला भी हम लोगों ने पढ़ा है। नया कौन सा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक ही नया है यहाँ पे, तो ये दोनों सेम हो गया, तो डी का 2 होना चाहिए, डी का 2। अब चेक कीजिए डी का 2 किधर है, डी का 2 एक इसमें है और एक इसमें, ये वाला तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है, तो कौन बचा, ये तुरंत आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा होगा आपको। एक काम कीजिएगा, ये वाला जो है एएस, इसको याद कर लीजिएगा, 110 जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, याद से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अब और दो क्या क्या बचा था आपका, 37 और 29। तो क्या क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन और कंटिजेंसी। याद है लास्ट में कौन सा को, फर्स्ट में कौन सा को, याद कीजिए, स्टोरी याद कीजिए। पहले क्या होता है, गुस्सा आता है, इकोनॉमिस्ट हाइपर हो जाता है इन्फ्लेशन की बात सुन के, एंड सबसे लास्ट में क्या था, इतनी कंटिजेंसी के बाद भी इवेंट सक्सेसफुल रहा था। तो ये बाद में होगा, ये पहले होगा, तो इसका मतलब ये 29 होगा, ये आपका 37 हो गया। इजी बन गया। तो सीक्वेंस याद रखिएगा स्टोरी का, ऐसा नहीं कि स्टोरी को आगे पीछे कर दीजिएगा फिर सारा गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 सितंबर शिफ्ट 2 का है। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है एएस स्टैंडर्ड 1, तो इसको तो आपको याद होना चाहिए। अभी राम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा था, तो ए का देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका 4 नंबर, तो ए का 4 होना चाहिए। कहाँ कहाँ नहीं है उसको एलिमिनेट कीजिए पहले। ठीक है, एलिमिनेट हो गया। अब स्टोरी पे आइए फिर से। 12 से कुछ याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है कि 12% टैक्स देके उसने 16 प्रॉपर्टीज, प्लांट्स वगैरह खरीदा था। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद होने लगे। ठीक है, तो 12 से इनकम टैक्स रिलेट हो गया, तो बी का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिए बी का 1 किस में है, इन दोनों में से सिर्फ इसमें है। अब देख रहे हो सारे का क्वेश्चन का आंसर बस 2 ऑप्शन देखने के बाद ही बन जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। इस तरह से बाकी बचा हुआ भी हम लोग देख लेते हैं। बचा हुआ क्या क्या है, इंटेंजिबल एसेट है और रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। तो स्टोरी याद कीजिए, गेस्ट बोर्ड ना हो इसलिए क्या चीज से मिलवाया था उसने, रिलेटिव से मिलवाया था जो कि क्लोज थे। और इंटेंजिबल एसेट का स्टोरी क्या था कि जब सब कुछ हो गया था, इवेंट एकदम लास्ट में, जब इतनी कंटिजेंसी के बाद भी जो है इवेंट सक्सेसफुल हुआ था, इवेंट सक्सेसफुल होने के कारण गुडविल बढ़ गया था, जो कि इंटेंजिबल एसेट से हम लोगों ने रिलेट किया था। तो ये बाद में आना चाहिए, ये पहले आना चाहिए। तो देखिए कौन सा है, 24 पहले, 38 बाद में। 24 हो गया आपका रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर और 38 हो गया आपका इंटेंजिबल एसेट।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप स्टोरी थोड़ा सा याद कर लेना तो आपके, और उसके बाद फिर से जितने सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं सबको बनाना, खुद ही बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए 2023 4 मार्च शिफ्ट 2। इसमें देखिए पहले छोटा वाला चूज करेंगे हम लोग, AS2 क्या बोलता है आपका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद उसने क्या किया था, देखा कि इन्वेंट्री बेच के उसने कैश फ्लो कमाया है, तो 2 का सी का हो जाएगा आपका 2। तो सी का 2 कहाँ पे है देखिए, सिर्फ एक ही 2 ऑप्शन में है, तो जिसमें नहीं है उसको पहले एलिमिनेट कीजिए। सी का 2, ठीक है, ये दोनों में है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट हो गया आपका 104 जो दिया हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ 41 तक पढ़ा था, तो सिर्फ 104 का आप जो इसमें से पढ़ा हुआ नहीं है वो देखिए। इन्वेंट्री के बारे में हम लोगों ने देखा था, कंटिजेंसीज के बारे में देखा था, एम्प्लॉयज़ के बारे में देखा था, इंश्योरेंस के बारे में देखा था क्या हमने, नहीं देखा था, तो डायरेक्टली ये इससे रिलेट हो जाएगा। तो बी का 1 किस में, सिर्फ इसमें है ए नंबर में, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। और क्वेश्चन में क्या क्या बचा है देखिए, 37 और 19 कंटिजेंसीज है, कंटिजेंसीज लास्ट में आया था, पहले शुरुआत में याद है 19 एम्प्लॉयज़ को उसने हायर किया था, तो एम्प्लॉयज़ का तो ऐसे ही 19 आप याद रखना, और 37 आपका हो जाएगा कंटिजेंसीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था 2019 तक। आपने देखा कि हर ईयर क्वेश्चन आया है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। सो प्लीज़ स्टोरी को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, 3-4 बार आप देखोगे वीडियो को, याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thank you for watching and stay tuned for more such videos.